जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स, आए रोज दिन नए फेस, नए कायदे और नए कानून। क्यूएनएस टीवी पे आप सभी का खैर मकदम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट उरफाना मुनीर। आज के जो हमारे मेहमान खसूसी हैं, जम्मू से हैं, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मंजीत सिंह सर इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर आपका वेलकम करेंगे अपने चैनल पे। शुक्रिया। देखिए सर, सियासत में काफी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। कभी एपटेक को लेकर के प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, तो कभी और भी बहुत सारी चीजों को मद्देनजर में रख के हमारा यूथ प्रोटेस्ट निकाल रहा है। तो पहले आपसे जानना चाहूंगी, आप इन सारी चीजों को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है? देखिए, किसी भी सूरत में मैं ये नहीं कह सकता कि ये सही हो रहा है। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि आज के वक्त में जो नौजवान है वो फ्रस्ट्रेटेड है। पहले ही यहाँ पे जो बच्चों के एग्ज़ाम हुए और लिस्टें निकाली गई और उसके बाद सरकार ने ये कहा कि इसमें हेरा फेरी हुई है और वो लिस्टें रद्द कर दी गई। अब उसमें हेरा फेरी हुई, किन लोगों ने की, कौन बड़ी मछलियां हैं, किसी को पकड़ा नहीं गया। उसके बाद अब ये जो एपटेक का मसला आया तो युवा जो है वो सड़कों पे आए ये कह के कि ये ऑलरेडी ये जो एजेंसी है ये इसको डिबार किया गया है, बहुत सारी स्टेटों में इसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किन लोगों ने इसको अप्रूवल दिया है और ये किसी ना किसी पे इसकी घास गिरनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे क्या है कि पेपर को कैंसिल कर दिया और फिर कहा गया कि दोबारा जल्द पेपर होंगे। जब पिछली बार सब इंस्पेक्टर के और जेई के रद्द हुए, उसको हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है, लगभग 1 साल। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ मजाक हो रहा है। और कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? क्यों सरकार एडमेंट थी कि एपटेक से ही करवाना है? लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा, नौजवानों को लाठी डंडे खाने पड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है ये युवा विरोधी पॉलिसियां बना रही है। इसी तरीके से जो आपने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, हम कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को इख्तियार दे दो। आप कौन होते हो ये फैसले करने वाले? इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड कम, चुनाव कराओ और जो भी जुम्मेवार सरकार होगी वो फैसला करेगी कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है, कैसे लगाना है। ये कहना है कि ये जो इस वक्त प्रेजेंट रजीम है ये दिशाहीन हो चुका है और हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ चुनाव हो। बहुत देर से चुनाव यहाँ ड्यू हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों यहाँ चुनाव नहीं करवा रहे। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए मशहूर है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हक से क्यों वंचित किया गया है ये समझ नहीं आ रही। सर देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के, अगर मैं बात करूँ, डिमोलिशन ड्राइव को लेकर के मैं बात करूं, तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से स्टेटमेंट्स निकलती हैं जिसमें उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि गरीब लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा या प्रॉपर्टी टैक्स उन लोगों पर नहीं लगेगा जिनके मकान 100 फीट या 1000 फीट में आते हैं। तो हम ये एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि जब प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से स्टेटमेंट निकली है उस पर काम होगा? या कि जब ये कहा गया कि हम 15 मरले एक कनाल वाले को जो है वो कुछ नहीं कहेंगे, तो ये जो इधर एक ये तोड़ा गया यहाँ पे मलिक मार्केट में एक जो शोरूम था वो तो 10-12 मरले में था। उसके इर्द गिर्द बाकी लोग भी हैं, उनको किसी को नहीं कहा, उसी को टारगेट किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सेलेक्टिव जो इनकी ड्राइव थी, मैं समझता हूँ कि ये लोगों को तंग करने वाली बात है। जो बड़े लोग हैं इन्होंने कहा जी जिसके पास 100 कनाल है, 50 कनाल है, उनको पकड़ेंगे। एक बताओ, कोई एक उदाहरण दे दो कि किसी की 50 कनाल 100 कनाल जगह जम्मू शहर में जो है वो कहीं किसी से खाली करवाई? बिल्कुल नहीं करवाई। और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम आते हैं, किसी पे हाथ नहीं डाला गया। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि लोग इस पे अब देख रहे हैं, लोग गंभीरता से इस पे विचार कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। आपकी अपनी प्रॉपर्टीज छुपाने के लिए आपने इस पे विरोध किया या सही में लोगों के हकूक के लिए जो है आपने बात की? अपनी पार्टी कहती है कि जिसके पास भी नाजायज है वो निकाले जाएं, लेकिन उसमें बीजेपी के लोगों को भी करें ना। उनके पास, लोगों के पास तो सबसे ज़्यादा है, जो रोज़ आए दिन अखबारों में आता है, सोशल मीडिया में आते हैं, जिसके लिए बहुत बार जो है यहाँ हमारे एक मशहूर एडवोकेट हैं जो इसको लिए फाइट कर रहे हैं,
उन्होंने बहुत बार इसके लिए कहा है कि ये नंबर है, एलजी साहब जरा इस पर भी गौर फरमाओ, लेकिन कहीं गौर नहीं फरमाया गया। तो हमारा ये कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हम किए थे, ये लोगों के हक में किए थे, और उसी प्रोटेस्ट का नतीजा है कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। देखिए, मैं बात करूंगी, अगर काफी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका ये दावा है कि अपनी पार्टी किसकी बात करेगी, अपनी पार्टी किसके खिलाफ बोलेगी, अपनी पार्टी तो खुद भाजपा की बी टीम सी टीम है, तो आपको आप है सही में बी टीम सी टीम, या बस वो लोगों का नजरिया है देखने ये का? कहने की बातें होती हैं जब अपनी पार्टी मजबूती से जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रही है और इस पार्टी में बड़ी साफ किस्म की लीडरशिप है, तो अब जो विरोधियों ने कुछ ना कुछ तो कहना है। विरोधी डे वन से ये कह रहे थे कि ये पार्टी बी टीम है, फिर हमसे अटैक हटा तो कहने लगे अब गुलाम नबी आज़ाद वाली बी टीम है, कभी किसी और को बी टीम कहते हैं। देखिए, जम्मू खित्ते में, कश्मीर खित्ते में अगर बीजेपी को कोई पार्टी टक्कर दे रही है तो वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, हमारी पार्टी ही इनको टक्कर दे रही है। हम ही ग्राउंड में इनके खिलाफ जो है जा रहे हैं, और बड़े बड़े हमने पब्लिक मीटिंग्स की हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक रैलीज की हैं, जिससे बीजेपी को लग रहा है कि हमारी ज़मीन जहाँ पे खिसक रही है, तो वही अपने लोगों से, अब लोगों को पता है कि बीजेपी के साथ हाथ किसने मिलाया। आप बताइए, क्या पीडीपी और बीजेपी की सरकार नहीं रही? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब, वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में मिनिस्टर नहीं रहे? तो जब ये लोग उनके साथ हाथ मिला सकते हैं, हमारी पार्टी तो अभी सत्ता में आई नहीं। हमें बी टीम या ए टीम तो हमारे विरोधी कहते रहेंगे, लेकिन हमें पता है, लोग आज समझ रहे हैं कि यही एक पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे रही है जम्मू खित्ते में। देखिए, आपने कहा कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं या हम जब रैलीज निकालते हैं, तो लास्ट टाइम ही एक रैली जो है वो कश्मीर से निकली थी, अपनी पार्टी के ऑफिस से पूरा लाल चौक होके आई थी, तो उस रैली में कुछ लोग जुड़े थे। जब हमने लोगों से बातचीत करी तो हमने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, तो उन लोगों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो यहाँ पर पैसे दे के लाया गया है। तो फिर उसके बाद विरोधियों को एक और ऑप्शन मिल गया टारगेट करने का, कि अपनी पार्टी वाले लोगों को पैसे दे के रैलीज में लेके आते हैं। तो ये क्या है? ऐसा कोई बात नहीं होती है, वो भी एजेंसियों के प्लांटेड लोग होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि कोई पैसा से कोई आता है, लोग खुद ब खुद आते हैं। लोग जोश के साथ जुड़े थे उस रैली में, हम भी गए थे। जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे उससे ज़्यादा लोग तो कहीं बाहर थे, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज अंदर लोगों को आने नहीं दे रही थी, इतना जमघटा था लोगों का। तो उसमें कोई एक दो आदमी दूसरी पार्टियों ने शायद प्लांट किए होंगे, जो भेजे होंगे, जो ये मीडिया को बोले। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लोग दिल से जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़े हैं, और एक जलसे में नहीं, कंस्टिट्यूंसी वाइज जलसे हो रहे हैं, तहसील वाइज जलसे हो रहे हैं। तो लोग खुद ब खुद आ रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं। आखिर में सर यही जानना चाहूंगी कि रिसेंटली जो यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया, जो विरोध किया गया, तो एक तरफ भाजपा कहती है कि हम लोगों के लिए हैं, यूथ हमारा है, वहीं जब विरोध निकाला गया तो कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी आए, लेकिन यहाँ से हमें कोई लीडर जो है वहां पर देखने को नहीं मिला। तो आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? क्या अभी आपको विश्वास हो गया कि कश्मीर के लोग जम्मू के लिए सोचते हैं? देखिए, बात ये नहीं है कि कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। ये गलत बात है कि कुछ पार्टियां जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करती हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दोनों खितों की बात करती है, दोनों खितों के लोगों के दुख दर्द की बात करती है। अल्ताफ बुखारी साहब दोनों खिते के लोगों की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज अगर यहाँ नौजवानों के जॉब सुरक्षित हैं तो ये क्रेडिट अल्ताफ बुखारी को जाता है। उसी ने उस वक्त जाके ये लड़ाई लड़ी, कोई लीडर दूसरा नहीं बोला। ज़मीनों के अधिकार की बात अल्ताफ बुखारी ने दिल्ली में जाके लड़ी, किसी दूसरे नेता ने नहीं लड़ी। तो मेरा ये कहना है कि कश्मीर के लोग नेता जम्मू में आए, जम्मू के नेता कश्मीर में जाए, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और नौजवानों के साथ ये लोग आए तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? चलिए, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। इस वक्त अपनी पार्टी से सीनियर लीडर जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए ये बात साफ साफ कही कि लोगों के विरोध रहते हैं, या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए जो दिन होंगे वो अच्छे होंगे, या लोग उन्हीं दिक्कतों और प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे जो वो करते आ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ दिखाएंगे हम आपको QNS TV पे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।